तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद बुक्स। पता है हमने आपको विषय क्यों लिया? किसको पता है कि हम क्यों चर्चा कर रहे हैं आज? मैराथन चल रहा है अभी। मैराथन मतलब भागना है कि आपको साइकिल लेके, या दौड़ना है क्या हमें? ये अलग प्रकार का मैराथन है, ट्रांसेंडेंटल मैराथन है ना। इसलिए हमने आज विषय लिया है। सो हम लोग एक श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 44 नंबर के जो श्लोक हैं वो हम पढ़ेंगे, उसका अनुवाद, और फिर उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको नान्यम त्वत् अस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्यये। मैं इंग्लिश में टाइमिंग पढ़ता हूँ। पहले बता रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप को मार दिया, सब कुछ हो गया। जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को बुलाया कुछ मांगने के लिए, दैट टाइम प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं, माई डियर लॉर्ड नरसिम्हदेव, आई सी दैट देर आर मैनी सेंटली पर्सन्स इंडीड बट दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर ओन डिलीवरेंस। कि नरसिंह देव, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन वो लोग किस में लगे हुए हैं? वो लोग केवल अपना उद्धार करने के लिए लगे हुए हैं। नॉट केयरिंग फॉर द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स। जो बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े टाउन हैं, उसकी उनको चिंता नहीं हो रही है। दे गो टू द हिमालयस और द फॉरेस्ट टू मेडिटेट विद वॉव्स ऑफ साइलेंस। यानी वो जाते हैं हिमालय में या जंगल में जाते हैं और मौन व्रत धारण कर लेते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिलीवरिंग अदर्स। उनको दूसरों का उद्धार करने में कोई रुचि नहीं है। एज फॉर मी, अगर आप मेरी बात करो तो however I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. अगर आप मेरी बात करोगे तो मुझे अकेले मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इसमें लिखा है पुअर फूल्स एंड रास्कल्स, ये जो मूर्ख लोग हैं, जो गधे जैसे लोग हैं, जो सारी भगवान की चीज़ों को भूल गए, उनका उद्धार करना चाहता हूँ मैं। आई नो डैट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ ए लोटस फीट, वन कैन नॉट बी हैप्पी। मुझे पता है कृष्णा भावनामृत के अलावा और आपके चरण की शरणागति लिए बिना कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। देयरफॉर आई विश टू ब्रिंग देम बैक टू शेल्टर एट अ लोटस फीट। इसलिए मैं इच्छा रखता हूँ कि वापस मैं जाके प्रचार करूँ और उन लोगों को मैं आपके चरण कमलों में लेकर आऊँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है प्रीचिंग प्रोस्पेक्ट से, कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मुझे उन जैसे धार्मिक लोग हैं, साधु संतों जैसा नहीं बनना है। किनके जैसा? कि जो हिमालय में जाके मौन व्रत धारण करते हैं। मुझे जाना है शहरों में, मुझे जाना है नगरों में, और वहाँ पर ये सारे लोग जो उन्मुख है अभी माया के साथ खेलने में, उनको बाहर निकालना है। तो एक सकाम भक्त होता है कि जो अपने बारे में सोचता है, और एक होता है उत्तम भक्त जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो प्रहलाद महाराज कौन से भक्त है? वो उत्तम भक्त हैं कि वो दूसरों के बारे में। और ये प्रार्थना कब कर रहे हैं? नरसिंह भगवान को बोल सकते थे ना वो, ओके नरसिंह भगवान, आपने मेरे लिए प्रकट हुए हो, अब मुझे भी ले चलो धाम में आपके। वो ऐसा नहीं बोले। बल्कि वो तो क्या बोले कि मुझे इधर रुके, उनका उद्धार करना है उन लोगों का। राइट। सो भक्त जो होते हैं वो ये अभिलाषा नहीं रखते हैं कि मैं भगवत धाम जाऊँ, है ना। भगवत धाम का मतलब कहाँ होता है? धाम का मतलब क्या होता है? धाम का मतलब ये होता है कि जहाँ भगवान की ग्लोरीज गाई जाती है, उसको धाम बोलते हैं हम लोग। राइट। वेयर कृष्णस ग्लोरीज आर संग, या संकीर्तन हो गया, है ना। तो वृंदावन का मतलब ये नहीं कि वृंदावन तो स्थान है
जहाँ सब लोग भक्त मिलकर संकीर्तन करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, वही वृंदावन बन जाता है ना। इसलिए हमारा मन जो है वृंदावन जैसा अगर बनाना है हमारे मन को, तो क्या करना पड़ेगा, हमारा हृदय जो है वो प्रहलाद महाराज जैसा होना चाहिए। प्रहलाद महाराज चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि वो चैतन्य लीला के अंदर वासुदेव दत्त बन के आए थे प्रहलाद महाराज। और वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु क्या बताया था मालूम है, कि महाप्रभु आप एक काम कीजिए, जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में उन सभी के पाप आप मुझे दे दीजिए और उन लोगों का उद्धार कर लीजिए। तो ये पॉइंट था वासुदेव दत्त का। तो ये भक्त का नेचर होता है, वो हमेशा क्या सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग हमेशा हमारे खुद के बारे में सोचते हैं, है ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या, अरे कुछ नहीं होगा, वही होने वाला है, सबके साथ होने वाला है ना। कोई वैकुंठ से अलग प्लेन नहीं आएगा आपके लिए, जो सबके साथ हो रहा है वही चीज़ हमारे साथ होने वाली है, कुछ नया नहीं होने वाला है। सो एनीवे, हमें लोगों को ये शरीर छोड़ना ही एक न एक दिन, तो क्यों ना हम लोग कृष्ण भक्ति को प्रचार करते करते इस भव सागर से बाहर निकले। हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ना। इसलिए दिक्कत वहाँ आती है जब हम लोग खुद हमारे लिए सोचते रहते पूरा टाइम, राइट। सो लेकिन प्रहलाद महाराज आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ करुणा, वो दूसरों के बारे में सोच रहे थे। देखिए इस श्लोक के अंदर उनके प्रति अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, ही हैड नो स्वार्थ, राइट। सो जब भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को क्या बताया था कि प्रति घरे घरे गया, कि आप जाओ नित्यानंद हरिदास घर घर जाओ और घर घर जाके हमारे हरि नाम का प्रचार करो, राइट। सो थिंकिंग अबाउट अदर्स, दिस इज वैष्णव बिहेवियर, ये वैष्णव सिद्धांत है ना। भक्तों ठाकुर एक भजन में लिखते हैं कि मुझे आप किसी वैष्णव के घर पे कीड़े का भी जन्म दे दो, मुझे ब्रह्मा की पोजीशन नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं आपका नाम भूल जाऊं तो उसलिए मुझे ब्रह्मा की पोजीशन नहीं है, मैं तो चींटी बनने के लिए तैयार हूँ अगर आपका नाम मुझे हमेशा याद रहे तो, है ना। ऐसे बहुत सारे भजन लिखे हैं उन्होंने, भक्तिनाथ ठाकुर ने, कि अगर कृष्ण बहिर्मुख, अगर आपको भूलने के बाद अगर मुझे ये ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है तो भी मुझे नहीं चाहिए। सो ये इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर हम एक भजन में लिखते हैं। और प्रहलाद महाराज जो है, हम देखते हैं कि श्रवण भक्ति के आचार्य है वो। हम बोलते हैं ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो श्रवण जो है उसके आचार्य कौन है, प्रहलाद महाराज है। उनको खुद को अकेले को मुक्ति नहीं चाहिए थी, वो सभी को डिलीवर करना चाहते थे। इसलिए आउट ऑफ कंपैशन, एक करुणा वश में होके वो हमें सिखा रहे हैं कि भक्त का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना। वो आगे लिखते हैं, कौन सा श्लोक है, मतिर्न कृष्ण परस सतोवा, उसमें एंड में लिखते हैं वो पुनः पुनश्च चर्वित चरवना नाम। वो बोलते हैं श्लोक के अंदर कि क्योंकि लोगों की इंद्रिया जो अभी अनकंट्रोल्ड है, किसी को अपनी इंद्रिया जो है नियंत्रण में रखना नहीं आता है, राइट। दे आर टू एडिक्टेड विथ मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक संसार में पूरे डूबे हुए हैं मतलब, एंड दे आर मेकिंग प्रोग्रेस टू हेलिस कंडीशन, और नरक की तरफ जा रहे हो। और वो क्या कर रहे हैं, पुनः पुनः सर्वता चरवना नाम। वो लोग चबाया हुआ खा रहे हैं। तो आप समझिए अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता है ना, वो जब हड्डी खाता है ना, तो हड्डी जब एकदम रॉ हो जाती है तो उसको भी दुखने लगता है अंदर, है ना, तो वॉमिट होती है। तो कुत्ता वही वॉमिट वो खुद खाने लगता है, सोचिए आप। तो ये प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, पुनः से चरवित चरवाना नाम, कि हम चबाया कभी चावाते हैं हम लोग, एक बार मुंह से निकल गया फिर हम कभी खाते हैं उसको। हम तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ना उसको तो, राइट। सो कृष्ण भक्ति में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमें उसमें, अरे बोल बुलाओ किसी को बाहर से।
हरे कृष्णा। नहीं, बैटरी फुल है इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है अभी। हाँ, कृष्ण भक्ति को पीछे मुड़ के हमें, जब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि पीछे बड़ी खाई है भौतिक संसार की। अगर पीछे देखोगे तो सीधे गिरोगे। कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है ऊपर, उसका फोकस कहाँ रहता है? चोटी पे, है ना, ऊपर जाना है उसको। जैसे पीछे नीचे देखने जाएगा, नीचे सबसे बड़ा पहाड़ जैसा खाई है नीचे। तो कृष्ण भक्ति में अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए फिर, है ना। तो प्रहलाद महाराज का जो मूड था, ये फुल ऑफ कंपैशन, उनका जीवन था करुणता वाला, राइट, वही मूड, सेम मूड श्रील प्रभुपाद जी लेके आए। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गए थे? अपना बैंक बैलेंस बनाने तो नहीं गए थे, या ट्रैवल करने तो नहीं गए थे। वो क्यों गए थे? वो वही जो प्रहलाद महाराज का जो मूड था कि मुझे, जो लिखा ना ट्रांसलेट, आई वॉन्ट टू डिलीवर दिस फूल्स एंड रास्कल्स, ये मूड लेके श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। एक डॉक्टर टी डी सिंह थे, पीएचडी वैज्ञानिक थे वो, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। वो फिर दीक्षा के बाद उनका नाम हो गया भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी, कि जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया कृष्ण भक्ति में, साइंटिफिक वे को तरीके से समझाने में, है ना। और प्रभुपाद जी ने उनके लिए स्पेशल, डॉक्टर टी डी सिंह जो कि भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, उनके लिए प्रभुपाद जी ने पूरा इंस्टीट्यूट बनाया, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट करके, कि जहाँ केवल और केवल कृष्ण भक्ति और विज्ञान जो है उसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, हाउ कृष्णा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड टू साइंस। तो वो सबसे पहली बार, वो जब स्टूडेंट थे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो और उनके कुछ फ्रेंड्स गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप किस पर्पस से आप इधर आए हैं? वॉट पर्पस डू यू हैव इन योर माइंड? तो वो प्रभुपाद जी बोले कि आई डिडंट केम हियर टू बैग फॉर डॉलर्स लाइक यू। मैं आप लोगों की तरह भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, डॉलर के लिए, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ। जब यह आंसर सुना टी डी सिंह ने, डॉक्टर टी डी सिंह ने, उसी समय प्रभुपाद जी के वो शरणागत हो गए, एंड देन ही टुक इनिशिएशन, फिर उन्होंने संन्यास लिया। ऐसे एल्फ्रेड फोर्ड थे हमारे, जानते हो ना एल्फ्रेड फोर्ड को? तो आप अम्बरीश प्रभु, है ना, वो हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन थे। जब वो पहली बार श्रील प्रभुपाद जी को मिलने गए तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि श्रील प्रभुपाद, ही इज़ द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड। तो प्रभुपाद जी बोले, ओह यू आर ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, वेयर इज हेनरी फोर्ड? तो प्रभुपाद जी खाली इतना बोला कि हेनरी फोर्ड कहाँ है? तो एल्फ्रेड तुरंत समझ गया कि क्या बोलना चाहते हैं हमें। उसी समय उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वो तो एक्चुअली फुल टाइम होना चाहते थे अम्बरीश प्रभु, तो प्रभुपाद जी ने उनको मना किया, बोले नहीं, आप फोर्ड कंपनी संभालो और आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें रह के आप प्रचार कार्य में लगो। और प्रभुपाद जी ने उनको ये जो मायापुर का जो टीवी प्रोजेक्ट है वो उनको सौंपा कि नाउ मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट को आप संभालना इसको। तो अभी भी देखिए पूरा प्रोजेक्ट वही संभाल रहे हैं आज की परिस्थिति। इवन एक डिवोटी बता रहा था कि बंगाली मार्केट में जब प्रभुपाद के समय पे, जब प्रभुपाद थे तो एल्फ्रेड फोर्ड आए थे प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए, तो ऐसे सो रहे थे वो ज़मीन पे। तो किसी ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन है और निजी ऐसे ज़मीन पे सो रहा है। प्रभुपाद जी बोले, यस ही इज़ वेरी रिनाउंस पर्सन, है ना, ये त्यागी जीव है, राइट। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, है ना, तो आपके जीवन में ऐसा फर्क पड़ता है, राइट, कि हम लोग सारी भौतिक चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अगर ये फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है भक्ति करने में, है ना। तो बस जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। वैष्णव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भजनानंदी और एक होता है गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी कौन होता है? जो केवल भजन करता है पूरा टाइम, ज़्यादा माला करेगा, रूम पे रहेगा, ज़्यादा बाहर प्रचार करने के लिए नहीं आएगा, है ना। और एक होता है गोष्ठ्यानंदी। गोष्ठ्यानंदी क्या करता है? भजन भी करता है लेकिन साथ साथ में दूसरों के बारे में बताता है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सब लोग कैसे बने? गोष्ठ्यानंदी बने, अपना खुद का ही भजन करें और लोगों को जाके
प्रचार भी करें, राइट। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होगी, वो लोग कैसे कृष्ण भक्त बनेंगे, राइट। प्रहलाद महाराज यही तो बोल रहे थे। तो ये कृष्ण भक्ति जो है बहुत अनमोल है, ये बहुमूल्य है, और इसलिए इसका तो दिव्य ज्ञान है और सब तक पहुंचाने का काम किसका है, वो किसका है, मेरा है, जो हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी रहते हैं उनका है, सभी का है कि जो श्रील प्रभुपाद के संसार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रंथों को पढ़ना, सब तक पहुंचाना, उसको समझना, उसको जीवन में उतारना, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ केवल बांटने के लिए नहीं लिखे थे, है ना, कि मैं लिख रहा हूँ आप लोग बांटो। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ किसके लिए लिखे थे? प्रभुपाद जी एक बार बोले भी थे उनके शिष्य को, बोले आई एम राइटिंग दिस बुक्स फॉर माई डिसाइपल्स, ताकि वो लोग उसको पढ़े, कृष्ण भक्ति को समझे और भगवत धाम जाए, राइट। ये प्रभुपाद की इच्छा थी। और प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण के पर भी बहुत जोर दिया था। प्रभुपाद का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आप सब लोग मेरे ग्रंथों को बांटो बाहर जाके। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था कि सारे लोग सोए हुए हैं, ये जितनी आत्मा हैं ये सारी आत्माएं सोई हुई अभी, है ना, अज्ञानता में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनको मालूम भी नहीं कि मनुष्य जीवन किस, आप सबको मालूम था मनुष्य जीवन क्यों मिला है, GUSD अटेंड किया उससे पहले पता था किसी को? हम तो एकदम फुल मज़े में जी रहे थे, है ना, जैसा जो भी सामने आ रहा था उसको एक्सेप्ट करते आगे बढ़ते जा रहे थे, है ना। फिर इस्कॉन में GUSD देखा था, पाला चला ये तो 4 प्रकार के दुख भी होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इंद्र तृप्ति जैसा भी कुछ होता है। बोल अब तक मैं इंद्र तृप्ति कर रहा था, अच्छा। तो ये जो अज्ञानता में जीवन जो जी रहे लोग, उनको कृष्ण भक्ति का दिव्य ज्ञान देने की जिम्मेदारी हमारी है, जिससे उनका जीवन का उद्धार होगा। और इस भाव से भक्त मंदिर से किताब लेता है, अपने बैग में रखता है और चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है, क्या सोच के कि ये सारे बद्ध जीवात्मा हैं, ये सब सो रहे हैं, किसी को भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड, किसी को रुचि नहीं है। तो मैं बाहर जाऊंगा प्रभुपाद की पुस्तक लेके और मैं किताब दूंगा उनको। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है हमें, है ना। इसलिए तपस्या ये पृथु महाराज की जो 5वें स्कंद में आता है, पृथु महाराज जब अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे थे तो बता रहे थे, पहला श्लोक ये बोले, तपस्या ब्रह्मचार्य न समय न च दबे न च। लोग ये श्लोक बोलते हैं तपस्या ब्रह्मचार्य, लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी के लिए, ऐसा नहीं है। तपस्या ब्रह्मचार्य का मतलब कि जीवन में तपस्या होनी चाहिए, हर एक जीव को तपस्या वाला जीवन जीना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति तपस्या वाला जीवन नहीं जिएगा, राइट, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीवन में अगर आनंद लाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। हमें तो तपस्या करने में क्या आनंद आएगा प्रभु जी, लेकिन जीवन में तभी आनंद आता है जब हम लोग तपस्या करते हैं, राइट। बिना तपस्या का कोई आनंद नहीं है। भौतिक हमें क्या, भौतिक सुख सुविधा की आदत लग गई है अभी, है ना, एकदम तो कंफर्ट जोन में हम लोग अभी। तो जब भक्ति में आनंद नहीं होगा तो फिर आप भक्ति ड्राई हो जाएगी, है ना। इसलिए ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो है ना, इस भौतिक संसार के भोगों को भोग करना, मुक्ति की सोच रखना, ये सारी चीज़ हमें इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकलने देती है, राइट। ये सारी चीज़ हमें कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, इस संसार के अंदर, राइट। इसलिए क्योंकि भुक्ति मुक्ति की इच्छा प्रबल है, इसलिए आनंद में भक्ति, इसलिए हमें भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि भक्ति ड्रायल होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं दूसरी बहुत सारी, इसलिए, राइट। हमारी इच्छा क्या है? हम सोचते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इसलिए भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। अगर किसी भक्त के अंदर ही इज़ नॉट रिलिशिंग दिस भक्ति, दैट मीन्स ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन
इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? व्हाट इज इंद्रिय तृप्ति? अपनी जो इंद्रियां है ना, उसको संतुष्ट करते रहना बस। जो डिमांड आती है इंद्रियों की, अगर आंखों को अच्छा देखना है तो उसको अच्छा दिखाने दो, जीवा को कुछ अच्छा लगता है खाने को खाने दो, फिर चाहे भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी हो, मेरी जीवा को अच्छा लग रहा है, डू इट। इसको इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं, राइट। सो क्योंकि हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा रोग है, ये सबसे बड़ी बीमारी है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखना। इसलिए हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर इंद्रिय तृप्ति करनी है तो किसकी इंद्रिय की तृप्ति करो? भगवान की। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनवादी उच्यते, राइट। तो भगवान ऋषिकेश, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, राइट। तो भगवान जो इंद्रियों के स्वामी है, उनकी अगर हम इंद्रियों की तृप्ति करेंगे तो हम भौतिक संसार में आनंद प्राप्त कर पाएंगे इस संसार में रहते हुए। लेकिन अगर हम तपस्या नहीं करेंगे, अगर हमें सोचेंगे कि बस जैसे मेरा जीवन जा रहा है ऐसे मैं जीवन जीऊँगा, तो कभी भी हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। ये लिख दीजिए आप, तपस्या के बिना कभी आनंद। अगर हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, राइट, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, क्या खाऊँगा, राइट, तो कभी हम लोग सुखी नहीं रहे। हम देखते रहेंगे, जब भगवत गीता बांटने के लिए जाएंगे, हम सोचेंगे कि भगवत गीता बांटने के लिए जा रहा हूँ, क्या प्रसाद मिलेगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, तो हम कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं इसलिए। लेकिन जैसे हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने सोचा, जैसे प्रहलाद महाराज ने सोचा, राइट, तो हम कुछ नहीं करें। छोड़ दो सब कुछ, सारी शर्म जो है सारी छोड़नी पड़ेगी अगर हमें भगवत गीता को बांटना है तो। भगवान भगवत गीता बोले सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को त्याग करके पुस्तक लेके बाहर निकलो, ये भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर ना। सब कुछ छोड़ दो, राइट। तो भगवान में विश्वास होना चाहिए हमें। जब कृष्णा बोलते ये सारी चीज़ें है ना, तो ये विश्वास होना चाहिए। भगवान बोलते क्या कर रहे हो तुम, जाओ बाहर अपनी पुस्तकें लेके प्रचार करो। तो जो दूसरों के बारे में सोचेगा उसको खुद की चिंता कम हो जाएगी। ये देखना आप, जब कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तो खुद की चिंता जो है वो उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो अपने बारे में सोचता रहेगा कि मेरे में ये प्रॉब्लम, मेरे जीवन में ऐसा है वैसा है ये वो, तो ऑटोमेटिकली वो उसी चक्कर में फंसता रहेगा। तो हमें क्या करना है, दूसरे जीवों के बारे में हमें सुनना है, दूसरे के जीवन के बारे में हमें सोचना है अभी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण करने के लिए, और हम खुद के बारे में सोचते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, राइट। कितना सोच सोच करेंगे बताइए आप। हमें साधु शास्त्र गुरु ने जो सोचने के लिए बोला है वो सोचना चाहिए, बाकी सब सोच विचार जो है वो फालतू के हैं, राइट। तो गुरु ने जो बोला है, जो साधु शास्त्र गुरु ने जो बोला है वो हमें दिमाग में डालना चाहिए, वो हमें दिमाग में सोचना चाहिए, राइट। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों जोर दिया, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भक्तों को पुस्तक वितरण करने के लिए, है ना। पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा घर से, सबसे बड़ा स्टेप क्या है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। फिर समझना पड़ेगा कैसे पुस्तक वितरण होता है, फिर लोगों को जाके मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब जाके पुस्तक वितरण होता है। तो पूरी संकीर्तन आर्मी है हमारे मंदिर में। अभी देखो जितने भी भक्त है, ब्रह्मचारी भक्त, हर रोज एवरी डे राइट नाउ दे आर गोइंग 8 आवर्स फॉर डूइंग पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन। दोपहर को चले जाते, सुबह चले जाते, अभी शाम को अभी आए 7 बजे वो लोग। तो संकीर्तन आर्मी है, ये हमारी सेना है। ये ग्रंथ जो है ये हमारे बॉम्ब जैसे हैं। तो सेना को बाहर भेजो, ग्रंथ को कहाँ डालना है हमें, जो लोग इस भौतिक संसार में रचे बचे हुए उसके घर पे जाके बॉम्ब जाके बरसाओ। बॉम्ब यानी भगवत गीता। रिकॉर्डिंग हो रही, दूसरा बॉम्ब ना समझे कोई, राइट। तो भगवत गीता का बॉम्ब जो है उसको घर जाके फेंको, तो फिर विस्फोट होगा। किसका विस्फोट होगा, माया का विस्फोट होगा। और जैसे माया का विस्फोट होगा तो कृष्ण भक्ति का उदय होगा उनके जीवन के अंदर, राइट। हम कई बार बोलते हैं प्रभु जी हमने बहुत कुछ दे दिया, तो क्या करना है देके,
कोई बोलता है पैसा दे दिया, कोई बोलता है जीवन दे दिया, लेकिन क्या करने का, राइट? जब तक हम मन, वाणी और शरीर को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक आप जो भी कुछ आप दे रहे हो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मन, वाचा और शरीर ये सब कुछ हमें कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा। तो कुछ अनुभव होंगे आपके, जब तपस्या का जीवन जियोगे तो कुछ अनुभव हम होंगे। जैसे माता यशोदा थी, राइट? तो परिश्रम करना, भगवान ने क्या देखा था? अभी हम दामोदर मास बना रहे हैं, तो भगवान ने क्या देखा था? क्यों दामोदर भगवान जो थे वो यशोदा माता के उसमें आ गए? वाई? क्योंकि भगवान ने उनका परिश्रम देखा था, राइट? जैसे ही आप श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों बांटने के लिए निकलते हो तो कृपा होनी शुरू हो जाती है, राइट? लेकिन प्रयास करने से पहले भी हमें कृपा चाहिए, बाहर निकलने के लिए भी हमें कृपा चाहिए। बाहर निकलोगे तो 100% मिलेगी कृपा, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं इसलिए, राइट? तो बाहर निकलने से पहले कैसे कृपा मिलेगी हमें प्रभुपाद जी की कृपा लेनी पड़ेगी, प्रभुपाद जी के जाने प्रार्थना करनी पड़ेगी, भक्तों की कृपा लेनी पड़ेगी, वैष्णव की कृपा लेनी पड़ेगी कि नाउ प्रभु जी आई एम गोइंग फॉर सेलिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, राइट? प्लीज़ ब्लेस मी। सो कोई भी कार्य हम करते हैं तो हरि गुरु वैष्णव कृपा के बिना हम मंदिर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, निकल ही नहीं पाओगे आप। अगर आप पुस्तक वितरण के अंदर आपका उत्साह है, आप मंदिर के बाहर निकल रहे हो, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपका हरि गुरु और वैष्णव के प्रति प्रेम है और उन्होंने किया है। देख, कोई भी कार्य जो है कृष्ण की सम्मति से नहीं होता है। भगवान भगवत गीता 11वें अध्याय में क्या बोलते हैं? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। ये अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को दिखाया भी था कि देखो सब मरे हुए हैं, पर मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूँ, राइट? करने वाले कौन है? कृष्ण है। वो करवा रहे हैं, राइट? वो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे करना है हमें। और वो हमें क्यों लगा रहे हैं? क्यों कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग बाहर निकलें और पुस्तक वितरण करें? क्योंकि कृष्ण हमें शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए, है ना। रामायण में से एक स्टोरी है हनुमान जी की और गिलोरी की। हनुमान जी गिलोरी को बोले इससे थोड़ी ना ब्रिज बनेगा, तू तो इतना इतना लेके आ रही है पत्थर, है ना। तो भगवान राम ने सबको बुलाया, हनुमान जी को और सबको। तो भगवान राम ने बताया कि हनुमान, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी एक दृष्टि से मैं पूरे समुद्र को सुखा सकता हूँ, है ना। मेरी एक दृष्टि से समुद्र देव जो है वो मुझे रास्ता दे सकते हैं, राइट? लेकिन मैं तुम्हें सेवा का अवसर देना चाहता हूँ, इसलिए ये ब्रिज बनाना है ना। बाकी भगवान के लिए क्या, भगवान राम के लिए क्या इम्पॉसिबल चीज़ है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो भगवत कृपा मिलती है, कैसे मिलती है? सेवा के माध्यम से मिलती है, राइट? जब सेवा होगी, भक्त लोग आएंगे, बनेंगे। भक्त की पहचान किससे होती है? हम कैसे बता सकते हैं कि भक्त हैं? भक्त की पहचान ही होती है सेवा करने से। जब वो सेवा करते तब भगवान की, तब वो भक्त की पहचान होती है। इसलिए हमें सर्विस एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा हम सबको, है ना। तो हरि नाम में रुचि आएगी। हम जो माला करते हैं, है ना, तो रुचि कब आएगी? जब हमारा सर्विस एटीट्यूड डेवलप होगा तब आएगी। अगर हमारा सर्विस एटीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा है, उसका मतलब हमारी माला में अगर रुचि नहीं हो रही है, उल्टा बोल दिया, सर्विस एटीट्यूड नहीं बन रहा है तो माला में रुचि नहीं होगी। फिर आप करोड़ों साल तक कितनी माला घिसते रहोगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार कुछ भक्त लोग आके बोलते हैं प्रभु जी मैं 5 साल से माला कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे हो प्रचार करने के लिए। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपके अंदर सेवा का करने का वृत्ति नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब करते हुए भी हमें चिंतन करना चाहिए कि हम किस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगे, राइट? ये प्रचार करना है, तो प्रचार कब कर पाएंगे? भगवत कृपा से। भगवत कृपा से सेवा होती है, पुस्तकें जाती हैं, और कृष्ण क्या देखते हैं? हमारा प्रयास देखते हैं। कई बार भक्त लोग जाते हैं किताब बांटने के लिए, भी किताब नहीं जाती है, तो कृष्ण डजंट वांट दिस। कृष्ण देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये भक्त अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपने घर छोड़ के ये बाहर निकला, भगवत गीता निकाली और उसने बांटने का प्रयास किया, राइट? जैसे माता यशोदा ने कैसे प्रयास किया था, तो हृदय से प्रयास करना है। कृष्ण भाव भी देखते हैं हमारा, है ना। तो अनुकूल भाव से हमें बाहर निकलना है ना। ये भाव नहीं होना चाहिए अरे अभी क्या प्रभु जी ने फंसा दिया अभी 1 महीने के लिए पूरा मैराथन बोला। पहले बोला होता तो शायद आप आइए, एकदम AC वाला रूम दिया था, चेयर्स लगी हुई थी,
है ना, एकदम कंफर्ट मिल रहा था, अभी बोल रहे बाहर निकलना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, तो हम निकल, अनुकूल भाव प्रकट करना पड़ेगा हमें, राइट। श्रील प्रभुपाद जी, मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि श्रील प्रभुपाद हमेशा बड़ा सोचते थे, है ना, प्रभुपाद छोटा कभी नहीं सोचते थे, ये प्रभुपाद जी का नेचर था। ही हैज़ ए हैबिट टू थिंक बिग। जब प्रभुपाद जी ने लॉस एंजल्स से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उस समय रामेश्वर प्रभु थे और एक राधा वल्लभ प्रभु थे, और दोनों ही बीबीटी के ट्रस्टी थे। और और लॉस एंजल्स उस समय एपिटम हुआ करता था, सबसे ज़्यादा किताब लॉस एंजल्स में बंटी थी उस समय, प्रभुपाद के समय पे, है ना। सो प्रभुपाद जी ने बताया इनको कि मैं चाहता हूँ कि चैतन्य चरितामृत पब्लिश करना चाहता हूँ मैं। तो रामेश्वर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच टाइम यू विल टेक? रामेश्वर प्रभु बोले कि प्रभुपाद एक वॉल्यूम छापने के लिए 2 महीने लगेंगे, और टोटल 17 वॉल्यूम है ना। प्रभुपाद क्या बोले? आई वॉन्ट 17 वॉल्यूम्स टू बी प्रिंटेड इन 2 months। मुझे 2 महीने में 17 वॉल्यूम चाहिए। तो सारे लोग घबरा गए, राइट। प्रभुपाद जी जब बोला, सब लोग मीटिंग करने लगे, क्या कैसे? प्रभुपाद इम्पॉसिबल। प्रभुपाद जी बोले इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन माई डिक्शनरी, इज इन फुल्स डिक्शनरी, राइट। तो सारे बीबीटी के सारे भक्त लोग ऐसे लगे, एंड दे प्रूव्ड। प्रभुपाद बोला कि मैं लिख सकता हूँ तो आप लोग छाप क्यों नहीं सकते हो? और पुस्तक छापना मतलब टफ टास्क है ना। पेंटिंग्स बनी नहीं थी उस समय चैतन्य महाप्रभु की सारी, राइट। तो काफ़ी डिवोटीज पेंटिंग्स बनाने के लिए लग गए, कुछ डिवोटीज प्रूफ रीडिंग करने के लिए लग गए, एंड दे फुलफिल द टारगेट। तो प्रभुपाद हमेशा बड़ा सोचते थे। प्रभुपाद बोलते थे अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। चेजिंग द राइनोस एक किताब लिखी है श्याम सुंदर प्रभु ने, राइट। तो प्रभुपाद सोचते थे कि कि अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो, राइट। प्रभुपाद जब व्हाइट हाउस के सामने से जाते थे अमेरिका में, वॉशिंगटन में, प्रभुपाद सोचते थे कि मायापुर में TOPP जो उस समय याद नहीं है वो लैंड बनी थी कि लैंड हमें मिली थी कि नहीं मिली थी, लेकिन प्रभुपाद सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए TOPP हमारा मायापुर में, हमारा हेड क्वार्टर। और आज हम देख सकते हैं प्रभुपाद की कृपा से इससे भी ज़्यादा, इससे भी दुगना चौगुना बड़ा मंदिर अभी बन रहा है, राइट। तो हम देखते हैं तो प्रभुपाद एक बार फ्रेंच में किसी वहाँ गए, चर्च में गए, तो बहुत बड़ा चैंडलर था, झूमर था बहुत बड़ा। प्रभुपाद बोले ये ऐसा झूमर हमें मायापुर में लगाना है। और ये झूमर ऐसा नहीं, वो झूमर में क्या होना चाहिए, पूरा हमारा 14 लोग जो है, वो 14 लोग का विज्ञान जो भागवतम के 5वें स्कंद में बताया है, वो मुझे दिखाना है। तो ये प्रभुपाद सोचते थे, सोचिए आप। इसलिए हम जब श्रील प्रभुपाद बड़ा सोचते हैं, इसलिए हम लोग कभी हम जाएंगे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक भगवत गीता लेके जाएंगे, रोते रोते हैं कि ठीक है अभी मैराथन है ना, भगवत गीता बांटने के लिए आया है ना, एकदम धक्का मार के भेजा है, राइट। तो प्लीज़ आप लोग ले लीजिए। हिरेन प्रभु आप स्कूटर पे हो, 4 रास्ते पे खड़े हो, मैं आता हूँ आपके सामने, मैं बोलता हूँ एक भगवत गीता ले लो ना, भगवत गीता ले, प्लीज़ ले लो ना आप। हाँ, मैराथन चल रहा है, टारगेट पूरा करना है, तो आप लोगे? इच्छा होगी लेने की आपकी? आगे ना नहीं होगी, है ना। तो हम इस भाव से जाएंगे तो कभी नहीं, जब तक हम हृदय से सेवा नहीं करेंगे, मन लगाकर सेवा नहीं करेंगे, गुरु और श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता करने के लिए सेवा नहीं करेंगे, ये भाव तब तक नहीं आएगा, तब तक हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। स्व इच्छा से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने बोला है, किसी ने किया है, कोई बोल रहा है, कोई मैसेज डाल रहा है इसलिए जाना है, राइट। जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर मार्जन कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, गुंडीचा मंदिर जब मार्जन कर रहे थे, तो जो व्यक्ति सही से नहीं करता था तो उनको डांटते थे कि तुम सही से नहीं कर रहे हो। ये जो अनुभवी भक्त हैं, जिसको अनुभव है, उसके साथ जाके सीखो और उसको बोलते तुम इसको सिखाओ जाके। जब हम भगवत गीता पुस्तक वितरण करना जाएंगे तो जो अनुभवी भक्त हैं उनसे सीखना चाहिए हमें, और उनसे सीखने के बाद हमें फिर तुरंत गीता बांटने में लग जाना चाहिए। हम लोग बहाना, कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है, हमें ऐसा नहीं प्रभु जी बहुत मुश्किल हो रही है, ठंडी का मौसम, एकदम रजाई से बाहर निकालने की इच्छा नहीं हो रही है अभी। तो आप देखो तो कितनी ठंडी हो रही है, हाँ, पैर में दुख रहा है, सर दुख रहा है, आँख में दुख रहा है, नाक दुख रहा है, राइट। आवाज़ नहीं निकल रही प्रभु जी, गला गया मेरा, अरे बोल, आवाज़ नहीं निकल रही है। फिर
प्रभु मैं क्या करूँ, सामने वाले को जैसे ही कोई सामने आता है मेरा बोलना ही बंद हो जाता है, राइट। फिर प्रभु ग्रंथ जैसे भगवत गीता लेके जाता हूँ, हाथ कांपने लगते हैं मेरे, कैसे बोलूँगा मैं, कभी आज तक कभी बोला ही नहीं हूँ मैं किसी के सामने, कैसे बोलूँगा मैं, राइट। तो जो ऐसा सोचेगा वो बाहर निकलने से पहले उसकी छुट्टी हो जाएगी, राइट। तो ऐसा हम सबसे विश्वास मत करो, एज्यूम मत करो कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। हम लोग अनुमान प्रमाण में नहीं मानते, हम लोग शब्द प्रमाण में मानते हैं। सीखे थे ना जीओएसडी में ये बात, राइट। तो जो सुना है उसको सुनाना है बस, जो हमने सुना हुआ है कैसे करते हैं वही चीज़ हमें सीधी इनबिल्ट करनी उन लोगों के अंदर, राइट। सो जो गुरु की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा में शक्ति है, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा में शक्ति है, राइट। आमार आज्ञा गुरु है तार ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आमार आज्ञा गुरु है तार ही देश, है ना। अभी हमारे कुछ भक्त हैं, अभी स्किट करेंगे इधर, आपको बताएंगे कैसे पुस्तक वितरण करते हैं। तो उनका भाव देखना कि आज्ञा के अंदर शक्ति है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है ना, लेकिन जो आज्ञा ली है श्रील प्रभुपाद जी की उसके अंदर शक्ति है, राइट। तो उस आज्ञा को सिरोद्धार करते हुए, उस आज्ञा को हमारे मन में, हमारे हृदय में, उस आज्ञा को लेते हुए जो हमारे गुरु ने, प्रभुपाद जी ने जो इतना कष्ट भुगतने के बाद जब इतना सारा इकट्ठा किया है उन्होंने, राइट, इस मोमेंट को बनाया है, उसको हृदय में भाव लगती है, श्रद्धा रखकर बाहर जाओ, है ना, आपको कोई भय नहीं होगा। भय किसको होता है, जो माया के प्रभाव में होता है उसको भय होता है ना, राइट। जो माया के वशीभूत होता है, जो चिंताग्रस्त होता है, जो हमेशा चिंता में रहता है उसको भय रहता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है उसको कभी उसको रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की, उसको नरक में भेज दोगे तो भी वो कृष्ण का नाम नहीं भूलेगा कभी भी, राइट। एक बार, है ना, और हमें करना क्या है, ग्रंथों को बांटना है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लंदन में थे तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद क्या हम नरक में जाके प्रचार कर सकते हैं? प्रभुपाद जी प्रचार कर नहीं सकते, प्रचार कर रहे हैं कि लंदन जो है नरक ही है, राइट। तो आई एम प्रीचिंग इन हेल। तो किसी ने बोला कि प्रभुपाद ये जो है ना पूरा हरा भरा है पूरा ये, तो प्रभु बोले दिस इज ग्रीन हेल, ये हरा भरा नरक है। बोले जिस स्थान पे 6 महीने तक सूर्य नहीं उगता है वो नरक ही तो हुआ। सूर्य कहाँ नहीं उगता है, जो सबसे कंटामिनेटेड चीज़ होती है, जगह होती है, वहाँ सूर्य कभी अपनी रोशनी नहीं डालेगा। तो कंडेम चीज़ है, जिसको सबने छोड़ दिया है वहाँ कभी अपनी सूर्य जो है कभी नहीं डालेगा, है ना। सो भाव ये होना चाहिए कि लोगों तक ये किताब पहुँचानी है। लोग कितने पाप करते हैं, उनके घर पे जाना पड़ेगा। अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि रियल स्टोरी है लंदन की, फिर से, है ना। तो वो बता रहे थे कि एक NRI आए, उनको बताया कि हाँ 10 इंडियन बिजनेसमैन थे, है ना। तो 10 इंडियन बिजनेसमैन को लॉटरी लग गई। कितनी की लॉटरी लगी उन लोगों को? 10 मिलियन पाउंड की। 10 मिलियन पाउंड यानी 120 करोड़ रुपया हुआ। सोचो 120 करोड़ रुपये की लॉटरी लग जाए आपको, है ना। लास्ट फ्राइडे प्रोग्राम होगा आज का, है ना, राइट। तो नहीं आप सब ऐसे नहीं हो, मजाक कर रहा हूँ मैं तो उनकी 120 करोड़ की लॉटरी लग गई। उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, और जो बुरी बुरी लड़कियां थी, है ना, उनके साथ संग करने लगे। और जो बुरी बुरी लड़कियां थी वो उनका उपयोग कर रही थी, है ना। जैसे पैसे ख़त्म हो गए हो गई, और इन 10 से 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया। सोचिए आप, राइट। तो धन जो है वो सत्यानाश कर देता है, सही बता रहा हूँ मैं। अगर धन को सही जगह उपयोग नहीं किया तो धन सत्यानाश कर देगा ये। अगर धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो ये, और आपका चरित्र भी खराब कर देगा वो। मोर मनी आपका चरित्र भी खराब कर देता है वो, है ना। तो ये चरित्र खराब कर देता है और आपको असभ्य बना देता है ना। इतना पावर होता है मनी में। हमें ऐसा लगता है कि मनी में ऐसा बोले, मैं तो कभी प्रभु ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जब पैसा आता है ना हाथ में, कैश, है ना, आपके हाथ में 1 लाख रुपए को रख देगा ना, फिर आप देखना आपका मन कैसा विचलित होने लगता है। आई हैव डिवोटीज हु शेयर्ड विथ मी दिस थिंग कि प्रभु जी हाउ दिस मनी सो पावरफुल दैट व्हेन आई टच्ड 5 लाख रुपए जब किसी ने मुझे दिए हाथ में, तो पूरी मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई थी 1 सेकंड के लिए। तो इतना पावर होता है। तो वो जो पैसा, जो भक्त क्या करता है, वो बाहर निकलता है, पुस्तक देता है, उसका पैसे का उद्धार करता
है ना, उसके पैसे को भगवान की सेवा में वो लगाता है, और सामने क्या देता है वो, उसके धन को शुद्ध करता है वो। तो जब आप लोग जाओगे ग्रंथ बांटोगे, है ना, तो उनका धन शुद्ध हो रहा है। धन शुद्ध कब होता है? जब कृष्ण की सेवा में लगता है। लक्ष्मी जी को किसकी सेवा में लगाना है? कृष्ण की सेवा में लगाए। लक्ष्मी जी की चंचलता कहाँ खत्म होती है? कृष्ण के पास आती है तब उनकी चंचलता खत्म होती है, राइट। सो इसलिए कृष्ण नारायण को क्या, नारायण का एक नाम है चंचलापति, है ना। सो हम नहीं जाएंगे तो उनका धन कैसे शुद्ध होगा? सोचिए आप, अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद के लेक्चर बता रहे थे कि एक डिवोटी ने कुछ डोनेशन लेके आया वो, तो प्रभुपाद क्या बोले, श्री कृष्ण इज सो प्लीज्ड दैट ही हैज गॉट मनी फ्रॉम दैट रास्कल। एक मूर्ख व्यक्ति के पास धन लेके आया कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो धन कैसे शुद्ध होगा? जब हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे उसको। कृष्ण भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? यज्ञ दान तपस्या, है ना, 3 चीज़ बताते हैं भगवान भगवद गीता के अंदर। जो संकीर्तन यज्ञ जो है ये इसके लिए है। तो एजम्पशन नहीं करना, विचार मत कीजिए, बस बाहर निकल जाइए किताब लेके, बाकी सब भगवान देख लेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में बता रहे थे, मैंने उस लेक्चर का कोट लिया है, इफ़ यू कैन नॉट डू, इफ़ यू सिंपली थिंक हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू, सिंपली दिस, इफ यू प्रैक्टिकली कैन नॉट डू, बट इफ यू सिंपली थिंक दैट हाउ कैन आई डू, ओ देन ऑल्सो यू बिकम लिबरेटेड। केवल आप सोचेंगे, केवल आप मन लगाएंगे कि मैं कैसे श्रील प्रभुपाद ग्रंथों का वितरण करूं, मैं किसको मिलूं, किसके साथ मीटिंग में रहूं, मैं आज किसको जाके मिलूंगा जिससे प्रभुपाद की पुस्तक ज़्यादा वितरित हो सके, तो भी आपका मुक्त हो जाओगे। सो वॉट, फिर प्रभुपाद बोलते हैं, एंड वॉट टू स्पीक ऑफ व्हेन वी एक्चुअली सर्व, दिस इज सच अ नाइस थिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सोचिए आप, इसका मतलब नहीं, ये नहीं खाली केवल सोचना ही है कैसे करो कैसे करो कैसे करो घर पे बैठ के, ऐसा नहीं है, राइट। हमें घर जाके बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। हम बोलते हैं प्रभु जी अनर्था नहीं जा रहे हैं मेरे शरीर में से, मेरे हृदय में से अनर्था नहीं जा रहे, तो अनर्था कैसे जाएंगे? अगर आप यज्ञ दान तपस्या नहीं कर रहे हो तो कैसे जाएंगे अनर्था हमारे, है ना। 1974 में शिकागो में श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में बोले थे कि जो 60,000 साल तक जो विश्वामित्र मुनि ने जो तपस्या की थी, वही तपस्या का फल एक भक्त को केवल कुछ समय के लिए अगर संकीर्तन करेगा वो मिल जाएगा उसको। सोचिए आप, तो ये संकीर्तन का प्रभाव है ना। सो आई विल टेल सम 2-3 स्टोरीज ऑफ संकीर्तन। कि एक बार पृथु प्रभु बता रहे थे, पृथु प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, राइट। तो जर्मनी में थे वो, तो जर्मनी में बहुत ठंड होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भयंकर ठंड होती है दिसंबर महीने में, रशिया में और ऐसे -10 डिग्री में तापमान में वो लोग जाके पुस्तक वितरण करते हैं। हम लोग इधर क्या बोलते हैं, प्रभु ये ठंड लग रही है, बहुत हवा चल रही है, कान में चली जाएगी, कान में जाएगी, फिर नाक में जाएगी, फिर गले में जाएगी, राइट। तो लेकिन ये लोग -10 डिग्री में जाके ये लोग करते हैं। तो हुआ क्या कि उनकी गाड़ी जो थी वो स्कीड हो गई, वो 4-5 भक्त जा रहे थे, उनकी गाड़ी उल्टी हो गई, है ना। उल्टी गाड़ी में बैठो कभी आप, किसी एक्सपीरियंस है एक्सीडेंट का, गाड़ी पलट गई हो ऐसा। तो ये लोग एकदम सारे उल्टे लटक रहे थे, सब लोग आ गए, पूरा क्राउड आ गया, जमा हो गया, एम्बुलेंस आ गई, पुलिस वाले भी आ गए, आसपास के लोग आ गए, उनको बचाने के लिए, इनको बचाना पड़ेगा ऐसा करके, राइट। और जैसे ही उन भक्तों को बाहर निकाल रहे थे वो सारे लोग मिलके, है ना, भक्तों ने भीड़ देखी बाहर, वाह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। वो लोग देख रहे थे और किसी को कोई चोट भी नहीं लगी थी, है ना। तो जैसे एक भक्त बाहर निकला, ओ थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग अस, सी वी हैव सो मेनी बुक्स फॉर यू ऑन योगा एंड मेडिटेशन, है ना, ध्यान और योग के लिए बहुत सारी किताब, आप लोग किताब लीजिए। बोले आपको कुछ हेल्प चाहिए, बोले हेल्प चाहिए, किताब लीजिए, ये सबसे बड़ी हेल्प है हमारे लिए। तो सोचिए इतना बड़ा, तो ये ब्रह्म भूया कल्पत है, तो ये ब्रह्मभूत स्थिति है कि भक्त जो है जब वो बाहर निकलता है प्रचार करने के लिए, वो सही में आत्मा के स्तर पर आ जाता है, सही में वो बाहर निकल के उसको किसी भक्त, एक भी भक्त ने नहीं देखा कि मुझे कहाँ कुछ लगा है कि नहीं लगा है, भीड़ देखी मतलब सीधा। और देखो यूरोपियन कंट्रीज में प्रेमविलास लोग थोड़ा घूमे हुए तो आपको भीड़ मिलती इतनी ज़्यादा, कितना टफ मिलता है ना भीड़ मिलना भी, राइट। तो जब उन्होंने देखी है भीड़, सब चालू बढ़ गए। सो हम लोग ऐसा सोचते हैं कई बार कि करता हम इतनी मन्नत है, मैं जाऊंगा तो मैं कुछ, लेकिन वो ठाकुर जी की कृपा से, अगर भगवान की कृपा होगी तो गाड़ी उल्टी भी हो जाएगी, फिर ही बुक्स जाएगी, है ना।
अगर भगवान की कृपा रही तो कितना भी कष्ट हो जाएगा लेकिन जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी की तो पोटेंसी है ना, वो सामान्य पोटेंसी नहीं है। ऐसा मत समझो कि प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पे नहीं है अभी, उनकी शक्ति चली गई है। प्रभुपाद जी ने बोला था कि जब तक मेरी पुस्तकों का वितरण होता रहेगा, जब तक लोग मेरी पुस्तक पढ़ते रहेंगे, तब तक मैं जिंदा हूँ। राइट? तो 10,000 साल तक ये चलता रहेगा। आई विल नेवर आई विल लिव फॉर एवर। तो ग्रंथों का वितरण, एक बार लेक्चर सुन रहा था, ग्रंथों का वितरण इतना बढ़िया है कि मुर्दे को भी जगा देता है वो, है ना। जो वक्त एकदम साइलेंट मोड में होता है वो भी एक्टिव हो जाता है मैराथन में आके, है ना। सो मैराथन में अगर हम खुश रहना चाहते हैं, भक्ति में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बारे में भूल जाइए, है ना। मुझे क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सब भूल जाइए। दूसरों के बारे में सोचिए अभी। राइट? अगर खुद के बारे में सोचते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। स्वस्थ रहना है तो दूसरों के बारे में सोचिए। राइट? अगर भक्ति में खुश रहेगा आदमी, राइट, तो कभी चिंता नहीं करेगा वो। आदमी तभी रोता है जब वो भक्ति में खुश नहीं होता है। राइट? सो इसलिए 16 माला कीजिए, प्रभुपाद की पुस्तक करिए और प्रचार में लग जाइए। राइट? जो भक्त इतना करेगा, 16 माला करेगा, प्रचार करेगा और ग्रंथों का वितरण करेगा, वो भक्त कभी भी दुखी नहीं हो सकता इस पूरे संसार में। श्रील प्रभुपाद जी टोल्ड दिस। राइट? एक दूसरी स्टोरी है जर्मनी की, फिर से सुपर स्टोरी है ये। पृथ्वी प्रभु भाई, तो पृथ्वी प्रभु, प्रभुपाद जी ने उनको प्रभुपाद को पूछा कि मुझे जाना है, एक फिलोसोफर है, उसको किताब बांटने के लिए, गीता देने के लिए, लेकिन वो जर्मनी से 600 किलोमीटर दूर था वो। राइट? सो जब वो 600 किलोमीटर दूर गया है ना, तो उसकी वाइफ मिली उसको। तो उसकी पत्नी ने बोला कि मेरे जो हस्बैंड है वो तो कोमा में है। बोले 6 महीने से कोमा में है वो। 6 महीने में कोमा में रहना मतलब ऑलमोस्ट मृत्यु जैसे ही हो गया ना। राइट? तो पृथ्वी प्रभु बोला नहीं, बोले 600 किलोमीटर घूम के आया हूँ, तो ऐसे तो जाऊँगा नहीं। तो बोले कम से कम मुझे उनको मिलने दो, आई वॉन्ट टू मीट हिम। राइट? तो जैसे ही पृथ्वी प्रभु ऊपर गए, वो आदमी कोमा में था और उसके हाथ में जैसे भगवत गीता रखी, तुरंत वो आदमी उठ गया। और उठ के क्या बोला? बोले ये तो भगवत गीता है, मैंने पढ़ी है। पृथ्वी प्रभु को बोल रहा था कि सेम भगवत गीता, बोले मैंने पढ़ी है ये। तो सोचिए कि भगवत गीता कितने मिरेकल्स कर सकती है ना। हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप निकल जाएंगे अगर कोई व्यक्ति केवल छूता भी है उसको, तो है ना, केवल छूने मात्र से। तो नरक जाने से दर्शन पवित्र को रही तुम्हारे गुण। कोई भक्त को देखेगा धोती कुर्ता पहना हुआ, तिलक करता हुआ, माला करता हुआ, चार रास्ते पे खाली डिस्ट्रीब्यूट, वो देखेगा वो किसी को भी, तो भी उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो सोचिए भगवत गीता पढ़ने से कितना उद्धार होगा उसका। जो केवल देखने मात्र से, कई बार लोग बोलते हैं कि हमने लाखों लाखों किताब बांट दी है लेकिन भक्त तो इतने बन नहीं रहे हैं। राइट? सो भले लोग भक्त नहीं बने लेकिन आप अच्छे भक्त बन जाएंगे अगर आप किताब बांटेंगे तो। राइट? ये आपकी इधर आपकी चिंता करनी है ना। अगर आप बांटेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। राइट? राइट? सो ऐसे बहुत सारी हमारे पास स्टोरीज भी हैं। सो आई वुड आस्क प्रेम विलास प्रभु कि वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, वो भी कुछ बोल सकते हैं। राइट? सो ये अनदर माइक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो यस, भगवद गीता मैराथन। कभी कभी में बहुत लोग ये सोचते हैं कि जन्माष्टमी बहुत बड़ा उत्सव है, गीता जयंती बड़ा उत्सव है, मैराथन ज़्यादा बड़ा उत्सव है ना। कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बड़ा उत्सव है। तो निस्संदेह आपने बताया 1868 69 68 69 बताया भगवद गीता, आज नहीं बताया। भगवद गीता के 18वें अध्याय के कितने अध्याय गीता में? 18। लास्ट अध्याय में कितने श्लोक है? 18वें अध्याय में 70
78 श्लोक है। 78 श्लोक में लास्ट में 68 69 मतलब गीता ऑलमोस्ट कृष्ण ऑलमोस्ट वहां पे फिनिश ही कर रहे हैं गीता, फिर 2-3 श्लोक बोल के बंद हो जाता है, फिर संजय बोलते हैं, इस तरह से गीता का समापन होता है। लास्ट में पूरा गीता सुनने के बाद कृष्ण कहते हैं, कृष्ण एक बहुत ही सुंदर पॉइंट बताते हैं। अच्छा, मैं आपको उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसा कोई है? कितने सारे? सब लोग हैं? अच्छा, कोई ऐसा भक्त है जो भगवान का सबसे फेवरेट, सबसे डियर मोस्ट भक्त बनना चाहता है भगवान कृष्ण का? सभी लोग हैं ना। तो इसी का उत्तर भगवान ने बताया है। 68वां आप घर जाके पढ़ना, 68-69 श्लोक ऑफ भगवद गीता इन द 18th चैप्टर। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भगवद गीता का ज्ञान जो अभी मैंने बोला अर्जुन को, वो ज्ञान किसी और व्यक्ति को देता है या किसी को बताता है, तो वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और फिर बताते हैं कृष्ण, इस संसार में उससे श्रेष्ठ प्रिय भक्त मेरा कोई है नहीं और न कभी होगा। कृष्ण स्वयं बता रहे, खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बहुत इजी है समझना कि भगवान का अगर हमें अच्छा एक फेवरेट भक्त बनना है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बार प्रभुपाद के समय पे एक भक्त था जो शॉर्टकट में बिलीव करता था, उसको बहुत बोरिंग लगता था, ये क्या मंगला में आना, चैंटिंग करना, पुस्तकों को पढ़ना। प्रभुपाद को जाके बोला, प्रभुपाद मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए भक्ति में। तो भक्त लोग बोल रहे हैं पागल है, शॉर्टकट थोड़ी होता है, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, शॉर्टकट थोड़ी होता है। तो प्रभुपाद ने बोला यस देयर इज अ शॉर्टकट। वो खुश हो गया। उसने और बहुत सारे भक्तों को पूछा था, सबने बोला था ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रभुपाद वृंदावन की आई थिंक स्टोरी है, वृंदावन में जब प्रभुपाद इवेंचुअली पहुंचे तो उसने बहुत सारे भक्तों को पूछा हुआ था, तो बोला ऐसा नहीं होता है, ये करना पड़ेगा। तो थोड़ा तो प्रभुपाद ने जब उसने पूछा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ऐसा, प्रभुपाद यस देयर इज अ शॉर्टकट, वो खुश हो गया। We were not expecting this, प्रभुपाद ऐसा कुछ बोलेंगे। प्रभुपाद भी ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। प्रभुपाद ने मानो बोल दिया नहीं शॉर्टकट। अच्छा, तो सब लोग भक्त लोग भी आंखें खुल गई, अच्छा ये क्या है, तो हमें पता ही नहीं है शॉर्टकट क्या है। प्रभुपाद ने कहा डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, दैट इज शॉर्टकट टू एडवांस इन भक्ति। ये शॉर्टकट है भगवान भक्ति में। आप देखना मैराथन में जो भक्त, आप में से कितने भक्त हैं जो मैराथन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पुस्तक वितरण का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो काफी सारे भक्त हैं। जब आप करेंगे, आप में से काफी भक्तों ने किया भी होगा, तो आप देखेंगे स्वयं आप, जैसे आप प्रसाद लेते हैं ना, अभी प्रसाद लेंगे, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगता है, भूख मिटती है और शक्ति प्राप्त होती है, तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि हाँ अभी ठीक ठाक हो रहा है। तो जैसे आप पुस्तक वितरण करेंगे, आपको स्वयं पता लगेगा कि नहीं अभी हमारी भक्ति में थोड़ी शक्ति आ रही है, थोड़ा और सिंसियर हो रहा हूँ, अनर्थ जा रहे हैं, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धि हो रही है। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होता है। तो भक्ति में आगे बढ़ने का शॉर्टकट है, सिर्फ आपको आना है। तो संकीर्तन इज सच नाइस, सच जैसे बता रहे थे, एक मैं जब 2012 में नया जुड़ा था तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, द नेक्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक जब मैंने पढ़ी मेरा दिमाग घूम गया, क्या भक्त लोग हैं। तो ये बात सही है, -10 की बात कर रहे हैं, -40 में भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं। और देखिए मतलब यूरोप में -10 -20 में लोग रह सकते हैं, मगर कब तक? 2-3 मिनट तक। रास्ते में चलते तभी लगती है, उसके बाद घर में हीटर है, शॉपिंग मॉल में हीटर है, ऑफिस में हीटर है, सब जगह हीटर है, बस में हीटर है, ट्राम में, मेट्रो में, सब जगह हीटर है। आप जब रोड पे चलते हैं ना, उतना ही समय आप एक्सपोज होते हैं -10 -20 -30 को। मगर भक्त लोग होते हैं वो रशिया में, कजाकिस्तान में, जहाँ पे कनाडा में, जहाँ -20 -30 जाता है, वहाँ पे वो लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा -20 में ऐसे ही पूरा सिर्फ आगे दिखती है और कुछ दिखता नहीं, लिटरली। और ना इतना ही ऐसा डर होके वो लोग करते हैं, ऐसा किया वैसे भक्त बने हैं। संकीर्तन पे अगर सिर्फ हम स्टोरीज, संकीर्तन का रियल स्टोरीज का चर्चा करें अगर हम, तो घंटों लग जाएंगे, ऐसा दिव्य सेवा है ये। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट सर्विस व्हिच वी कैन गिव टू कृष्णा और प्रभुपाद। अगर आपको प्रभुपाद के प्रिय शिष्य बनना है, भगवान के प्रिय
के भक्त बनना है तो बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। अभी हम देखेंगे कुछ भक्त यहाँ पे स्किट करेंगे, है ना, बताएंगे एक्चुअली आपको कैसे संकीर्तन होता है। तो विल डू दैट। यस। या सो प्रेम विलास में बहुत अच्छा प्रभुपाद की स्टोरीज एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने। सो अगर आप भगवत गीता दोगे तो आपका उद्धार होना निश्चित है ना। देखो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हर्ड इन लेक्चर कि भगवान, जो व्यक्ति प्रचार करता है ना, तो भगवान को उसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना। जो भक्त प्रचार में लगा हुआ है, जो भक्त प्रचार में लगा हुआ है, जो भक्त ने अपना पूरा जीवन दे दिया है, भगवान को उसकी चिंता होती है ना। भगवान देखते हैं कि इसने पूरा जीवन दे दिया मेरे को, ये पूरा टाइम प्रचार ही करता रहता है, तो भगवान को उसकी ज़्यादा चिंता होती है, राइट। तो कृपा किसको मिलती है? उसी को ही मिलती है, राइट। जो ग्रंथ बांट रहा है, जो सेवा कर रहे हैं, भगवान को उनकी ज़्यादा चिंता होती है। आप किसको दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान को आपकी चिंता है कि दिनेश प्रभु अपने ऑफिस का काम होने के बावजूद बाहर निकले, तो भगवान को चिंता होती है बाहर निकला प्रचार करने के लिए, राइट, ये सेवा करने के लिए बाहर निकला। सो जब हम प्रचार करते हैं तो आपका हृदय का भाव भी उसके प्रति जाता है। केवल हम जो बोलते हैं वो बोलना नहीं जाता है, जो हमारा जो भाव है, इसलिए हमारी भावना को भी शुद्ध करना पड़ेगा हमें, हमारे भाव को। तो हमारा भाव कैसे शुद्ध होगा? श्रवणम कीर्तनम से शुद्ध होगा। जितना हम लेक्चर सुनेंगे, जितना हम कीर्तन करेंगे, उससे हमारा भाव शुद्ध होता है, राइट। अगर आपका श्रवणम कीर्तनम फाउंडेशन नहीं है तो आप ग्रंथ वितरण करने बहुत मुश्किल ही आएगी। जितना ध्यानपूर्वक आप जप करेंगे, जितना ध्यानपूर्वक आप श्रवण कीर्तन करेंगे, जितना ध्यानपूर्वक आप साधना करेंगे, उतनी आपको शक्ति मिलेगी बाहर जाके उस व्यक्ति को मिलने की। क्योंकि जब आप व्यक्ति को मिलते हो तो शक्ति भी उस व्यक्ति के पास जाती है। जो आध्यात्मिक शक्ति जो आपने जपा करने से मिली आपको, वो शक्ति भी उस व्यक्ति के पास जाती है, राइट। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, श्रील प्रभुपाद, हाउ आई कैन इंक्रीज माई बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी कैन इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? सिंपली बाय अटेंटिवली चैंटिंग। केवल आप ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो आप पुस्तक वितरण ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, राइट। एक अमेरिका में कारपेंटर था, है ना, तो हमारे मंदिर में वो करने के लिए आया, सुथार का काम, राइट। तो उसने वो देखता था कि हर रोज़ जो डिवोटीज आते थे बाहर से, हर रोज़ डिवोटीज के सामने बैठ के नाच रहे थे, एकदम खुशी खुशी से नाच रहे थे ऐसा। तो एक दिन उसने पूछा कि आप लोग इतने आनंद में कैसे रहते हो, हाउ हैप्पी यू आर। हाँ, मैं तो इतना काम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, आप लोग तो ऑफिस में भी नहीं जाते हो। बोले ना, पैसे कमाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो इतना खुश कैसे रह पाते हो? तो बोले हम लोग सुबह उठते हैं, है ना, पूरा दिन पुस्तक वितरण करते हैं हम लोग, तो हमको आनंद मिलता है उससे, इसलिए हम जब आनंद की अनुभूति होती है तो हम इधर आके नाचते हैं भगवान के सामने गौर आरती में, राइट। तो बोले मैं भी आ सकता हूँ क्या आपके साथ? तो बोले आ सकते हो। तो दूसरे दिन वो आ गया उनके साथ, कारपेंट सुथार का काम कर रहा था वो। तो जब वो गया तो उसको भी पहले तो उसको पुस्तक वितरण कैसे कर, तो कैसे मालूम पड़ेगा उसको? कुछ डिवोटीज के साथ खड़ा रहा 2-3 बार, उसने देख लिया कैसे करते हैं, फिर वो भी खुद की पुस्तक लेके बांटने लगा। अरे जैसे बांट रहा था, वो भी रात को शाम को मंदिर आके वो भी नाचने लगा भगवान के सामने, राइट। उसने मालूम पड़ा, कब मुझे मालूम पड़ा सीक्रेट क्या आपका खुशी का। बोले आज से मैं भी हर रोज आपके साथ आऊँगा, मुझे बोले सुधार काम नहीं करना है। बोले मैं हर रोज आपके साथ आऊँगा, इसी प्रकार से सेवा करूँगा मैं आप लोगों के साथ में, राइट। इसलिए ये श्रवणम कीर्तनम जो है वो आचरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है हमारा, जब हम पुस्तक वितरण करने जाएंगे तब, है ना। भक्ति ठाकुर बोलते थे, प्रीचिंग विदाउट कंडक्ट इज चीटिंग, है ना। अगर हमारा आचरण सही नहीं रहेगा और हम जाएंगे तो वो सही नहीं है ऐसा, राइट। तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति मिलती है श्रवणम और कीर्तनम से। तो हम सुनेंगे, जैसे हम कार्तिक में व्रत लेते हैं ना, कितने सारे आप लोगों ने व्रत लिया है ना कार्तिक में, अभी तो पूरा होना है। वैसे मैराथन का व्रत लेना चाहिए हमें। क्या व्रत लेना चाहिए कि मैं ध्यान से जप करूँगा, जितना हो सके ना ध्यान से प्रार्थना करूँगा, मैं तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करूँगा। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी के साथ अब बाहर निकलेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो हमारे उत्साह के साथ ग्रंथ बटेगा। जैसे मैंने अभी इनको बोला आप लोगे किताब, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कोई भक्त आएगा ऐसे और गाड़ी में खटखटाएगा, खोलिए 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 खोलिए, बोले हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं, आपके लिए भगवत गीता लेके आए हैं, हाँ देखिए इसके अंदर इतने सारे फोटोज है, और ये भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो आप सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे।
खुशी से कैसे बांट रहे हैं सारी चीज़ें, वो देख के आधे लोग तो किताब ले लेंगे आपसे, है ना। सो इस प्रकार का हमें जितना आप कन्विंस होगे उतना आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। सो माताओं के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है पुस्तक वितरण करना, है ना, केवल प्रभु जी के लिए नहीं है ना। तो माता जी भी जाके कितना समय होता है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा समय मिलेगा, तो आप लोग भी कुछ प्लान बना सकते हैं, राइट। चंद्रलेखा माता जी, आप कुछ आके शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है कि प्रभुपाद जी का एक ही उद्देश्य था कि उनकी बुक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मतलब भगवद गीता ज़्यादा से ज़्यादा सबके घर पे जाए। तो हम लोग 2014 में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की थी दिसंबर में, तो पूरा महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था हमने। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले थे कि जिसको भगवद गीता लेना नहीं था, पर हम लोगों ने दिया था उसको। शायद उनमें से कोई भक्त ऐसा भी होगा कि लेना नहीं था, दिया था और उसको बातें काम आई जाए। तो हम लोग दिसंबर में आपके साथ रहेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आए, क्योंकि हम लोग साथ में करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेवा के माध्यम से ही हम भक्ति में आगे जुड़ सकते हैं। हम लोग भी ऐसे ही जुड़े थे, हम लोगों को ऐसे ही इंटरेस्ट जगा था और बहुत हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम लोग बहुत आगे बढ़े थे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे भक्ति में आगे जुड़ सकते हो। थैंक यू माता जी। यानी माताएं भी घर से बाहर निकल सकते पुस्तक वितरण करने के लिए, है ना माता जी। माता जी क्रक्स ये था कहने का कि बोलूँ कि माता जी जैसे हमने लास्ट ईयर किया था तो काफ़ी सारे माता जी जुड़े थे हमारे साथ, है ना। चेतना माता जी है, अलका माता जी, पूजा माता जी, सब जुड़े थे। आपको अच्छा लगा था माता जी कि लग रहा था कि बोले कहाँ लगा दिया अभी, है ना। यस। सो इस प्रकार से अगर हम जुड़े रहेंगे उत्साह के साथ, है ना, तो हमारे अंदर भी उत्साह आएगा। और कभी निराश नहीं होना है हमें। कई बार किताब जाएगी, कई बार नहीं भी जाएगी, है ना। कई बार जाएगी, कई बार नहीं भी जाएगी, राइट। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम 3 डिवोटीज गए थे और हम लोग केवल कंपनीज फैक्ट्रीज में जा रहे थे, यानी बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, है ना, कि 50 गीता 100 गीता ऐसा करके। तो उस दिन ऐसा 8 बजे के निकले थे, शाम के 5:30 बज गए, एक गीता नहीं ली किसी ने। मतलब 10-12 गीता तो दूर की बात है, नॉट अ सिंगल गीता। तो बहुत आई डोंट रिमेंबर कब की बात है, लेकिन कुछ साल पहले की बात, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। तो मैं एकदम अधीरा हो गया था। मैं बोला क्या है ये, बोले वो गीता ही नहीं ली आज किसी ने भी। सो आई बिकम लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड, है ना। और बाकी जो 2 भक्त थे उसमें से एक एकदम शांत थे, बाकी दूसरा भी मेरे जैसे फ्रस्ट्रेट हो गया था, है ना। तो हम लोग निकल रहे थे। मैंने बोला अगली कल आना ही नहीं इस जगह पे, 3rd क्लास जगह है ये। इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था अंदर, राइट। भगवान भी देख रहे होंगे कि ये इसकी पूरी एनर्जी चली गई है अभी। ये 10-12 साल पहले की बात है। तो फिर क्या, हम जब जा रहे थे तो जो हमारा जो तीसरा डिवोटी था उसने बोला कि प्रभु मुझे लगता है कि इधर जाना चाहिए हमें। मैं बोला 8 घंटे में कुछ नहीं किया एक कंपनी वाला क्या लेगा, राइट। आपको लगता है। मैं बोला ठीक है, अगर आप बोल रहे हो आपकी इच्छा है तो चलो उतरते गाड़ी में। हम निकल रहे थे एक्चुअली मंदिर आने के लिए। तो जब मिले उस व्यक्ति के साथ, उनको उसका ओनर मिला हमें, उसके साथ बैठ के बातचीत की। तो मैंने बोला कि एक काम करो मुझे बात करने दो, इतना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है तो थोड़ा अंदर बैलेंस हो जाएगा थोड़ा। तो आप नहीं मानोगे उस व्यक्ति ने 100 गीता ली उस दिन उसने। भगवान ने भी थोड़ी कृपा करी। भगवान सोचे कि अगर निराश हो जाएगा लड़का। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो निराश नहीं होना है हमें। इन केस देखना कि प्रयास हो रहा है बस हमारा, राइट। व्हेन आई शेयर्ड विद दिस माय सीनियर्स, तो बोले नहीं आपको लगे रहना है, दूसरे दिन भी जाना है, तीसरे दिन, चौथे दिन भी जाना है, हर रोज जाना है। तो ये कॉम्पिटिशन नहीं लगा रहे हम लोग इधर कोई किसी प्रकार की, है ना। कृष्ण क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति किस स्थान पे आया है और कितने टाइम तक वो वहाँ रुका है, बस
आप पुस्तक वितरण करने जाओगे, राइट, आप कुछ नहीं करोगे, केवल आप पुस्तक में अलग अलग सेवाएं होती है ना, जैसे कि पुस्तक को स्थान तक पहुंचाना, जो भक्त पुस्तक वितरण कर रहे हैं उनको प्रसाद पहुंचाना, तो ये भी पुस्तक वितरण की, इसको भी पुस्तक वितरण ही कहा जाएगा, ये भी तो सेवा है, राइट। लोकेशन नक्की करना, आज कहाँ जाएंगे, राइट। सो एक लास्ट एक स्टोरी बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। ये बहुत रशिया की स्टोरी है ये। तो एक कर्नल थे रशियन आर्मी में, तो उनके 2 सैनिक थे, तो वो दोनों गीता पढ़ रहे थे, है ना, भगवत गीता। तो कर्नल आए, उन्होंने बताया क्या पढ़ रहे हो आप लोग, तो बोला हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। बोल दिस इज़ इंडियन बाइबल, ऐसा करके उसने कुछ बोला। तो उसने बोला कि मुझे, और रशियन को पढ़ने की, रशियन जो लोग होते हैं उनको पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो कर्नल ने बोला कि मुझे ही पढ़ना है, तो मुझे दो। तो कर्नल लेके गया, उसने 4 दिन के अंदर गीता पढ़ ली पूरी, प्रभुपाद जी की, इंटरेस्टिंग बुक। तो वो किताब उसने वापस दे दी उसके सैनिक को। तो उस दिन श्रील प्रभुपाद के सपने में आया कर्नल के, और प्रभुपाद ने सपने में बोला कि तुमने मेरी भगवत गीता पढ़ी, लेकिन तुमने मेरे तात्पर्य नहीं पढ़े, तुमने केवल अनुवाद ही पढ़ा है। तो अगर तुम्हें भगवत गीता पढ़नी तो पूरी पढ़ो, राइट, विथ पारपट, तात्पर्य के साथ। तो फिर से वो गया उस सैनिक के पास, बोले वो बुक दिखाओ तो मेरे को। बोले कल एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति सपने में आया था। तो बोले जैसे किताब ली, पीछे देखा उसने, बोले यही व्यक्ति सपने में आया। उसने बोला कि मैंने खाली अनुवाद पढ़ा है। उसको कैसे मालूम पड़ गया, राइट। तो फिर उसे तात्पर्य पढ़ा, एंड देन ही बिकेम अ डिवोटी, और आज उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति आनंद कृष्ण गोस्वामी। वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के संन्यास डिसाइपल हैं। और वो महाराज जो है हर एक एकादशी निर्जल करते हैं, और हर एकादशी को 192 राउंड स्टैंड करते हैं। और आज भी ही इज़ द फर्स्ट संन्यास डिसाइपल हु स्टार्टेड गिविंग नाउ दीक्षा ऑल्सो इन रशिया ऑन बिहाफ ऑफ महाराज। सो मैं इनको मिला था मायापुर में ILS में, जब मैं फरवरी में लास्ट ईयर गया था। तभी भी महाराज पुस्तक वितरण कर रहे थे, मतलब बुक दे रहे थे। तो मैं सामने गया, समावर्तन में सामने आ गया ऐसे। तो मुझे बोल रहे थे प्लीज़ टेक दिस बुक। मैं बोला महाराज आप आपसे एक नहीं, मैं 2-3 किताब ले लूँगा। तो भले वो किताब थी हमारे पास, लेकिन क्योंकि महाराज दे रहे थे ये, सो मैंने सोचा कि थोड़ी कृपा मिलेगी मुझे भी उनकी। हम तो इतना, सो दिस इज़ लाइक मिरेकल्स होते हैं जब हम करते हैं तब, राइट। तो हमारे कुछ डिवोटीज अभी स्किट करेंगे छोटी छोटी, कि जहाँ आपको बताएंगे कि भगवत गीता का प्रचार कैसे किया जाता है।